आज फॉर्मर चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की पिटीशन पर उनके वकील ने फेर हासिल बहस की और आज वही मुकम्मल हो पाई उनकी बहस। उसमें उन्होंने इस्तदलाल देते हुए दोनों ही चीज़ों का जो है वो आइन से मुतसादिम करार देने की इस्तदा की कि आर्मी एक्ट 1952 का दफ़ा 5 की शिक नंबर 1 और शिक नंबर 2 दोनों ही उन्होंने कहा कि ये उससे मुतजावज़ हैं, बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम हैं, इसलिए आर्टिकल 8 आइन के तहत उनको कलअदम करार दिया जाए। और उसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से डिस्टिंक्शन भी की कि ये जो है सिविलियंस पर इसका इतलाक़ नहीं होता। और अगर आर्मी एक्ट 1952 को पढ़ें भी तो उसमें भी वो शुरुआती इस तरह होती हैं कि वो आर्मी के जो पर्सनेल हैं उनके लिए डिसिप्लिनरी फोर्स के मुतालिक जो कवानीन होना चाहिए थे उसी को जो है मुंदरज किया गया है 1952 के आर्मी एक्ट में। और ये जो दफ़ा 5 है उस वक्त 5 की शिक 1 और 2 ये उसमें ओरिजिनल मुसवदे में यानी जो 52 का जो मुसवदा था उसमें ये शिकें मौजूद न थीं। ये 1966-67 में लाई गई हैं और 67 में लाई गई हैं। और ये 67 का अगर 1967 के अगर सियाक व सबाक को देखें तो ये जो है अयूब खान साहब जनरल रिटायर्ड अयूब खान ने जब मोहतरमा जो फातिमा जिन्ना से इलेक्शन हारा था तो अवाम में एक बहुत ज़्यादा एक उसका इश्तिहाल था। और फिर 65 की जंग के बाद भी एक बहुत ज़्यादा इश्तिहाल था अवाम नाज़ पाकिस्तान की अवाम के में। और फिर इसीलिए ये 1967 में ये शिक डाली गई ताकि सिविलियंस का भी गला दबाकर उनके ऊपर एक ऐसा खौफ तारी किया जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनको सजाएं दिलाई जा सकें। तो ये अगर उस सियाक व सबाक में भी देखें तो भी ये और ये सारे 1952 का जो कानून है आर्मी एक्ट उसके सियाक व सबाक में ये समोई जा ही नहीं सकती हैं कि सिविलियंस का ट्रायल जो है आर्मी एक्ट के तहत। आज बार बार जज साहिबान ने पूछा कि भाई ये इसकी इब्तदा कैसे होती है, क्योंकि ज़ाब्ता फौजदारी में तो इब्तदा FIR के 154 सेक्शन से होकर 173 तक जाती है और फिर कंप्लेंट हो तो फिर वो 200 से होती है और 190 में जाकर और 265 में उसका ट्रायल का पूरा प्रोसीजर है कि उसकी इब्तदा शुरुआत कैसे होती है, तफ्तीश कैसे होती है और तस्दीक कैसे होती है और फिर अदालत के पास जाता है। तो आर्मी एक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो इसलिए इसका जो है उन्होंने इसकी इस्तदा की कि इसे कलअदम करार जाए। और चूँकि फिर जो है अटॉर्नी जनरल साहब ने जो फिगर्स दिए हैं, क्योंकि कल चीफ साहब ने मांगे थे, जितने भी आदाद शुमार दिए गए हैं वो मैंने इंटीरियर मिनिस्टर की मुझे एतजाज़ आसिम साहब ने वो पॉइंट आउट करके दिया। और मैंने जज साहब को कहा कि जनाब ये देखिए ये तो हज़ारों में कह रहे हैं कि इनको मुक़य्यद और पाबा सलासल किया गया है, ये कैसे कह सकते हैं कि सैकड़े हैं या सैकड़ों से भी कम है। तो उन्होंने बहुत ही उसको मिनिमाइज़ करना की कोशिश की और इसलिए चीफ साहब ने अटॉर्नी जनरल्स को एडवोकेट जनरल्स को बुला लिया है और सोमवार के लिए रखा है। इंशाल्लाह सोमवार को यकीन उस पे आप क्या कहते हैं कि जिस तरह ललकारा है वो इस काबिल ही नहीं है कि मैं उनका जवाब। अरे भाई किसका कह रहे हो, अता तारिक इस काबिल हैं अता तारिक साहब? सर एक क्या आसिफ अली जरदारी भी चाहते हैं कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में केस चले? अब देखो भाई रानी शहीद क्या चाहते हैं? मुझे पता है रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब ने मिलिट्री कोर्ट की न सिर्फ मुखालफत की थी बल्कि उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया। उन्होंने गिराना गवारा किया हुकूमत को, लेकिन मिलिट्री कोर्ट नहीं बनने दी।